दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों दिनांक 26/11/2024 को यानी कल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सभी नेशनलाइज्ड बैंकों के एमडी एंड सीईओ को एक लेटर जारी किया। लेटर में वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि उन्हें अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा लेटर में और क्या क्या कहा गया है जानने के लिए कृपया हमारा वीडियो पूरा देखें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बैंकिंग न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले बात ये आती है कि बैंकों में ट्रांसफ़र पॉलिसी को रिव्यू करना की बात कहाँ से आई। दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने तथा ट्रांसफ़र का अधिकार दे रखा है, जिसमें वित्त मंत्रालय ने कभी भी कोई बीच बचाव नहीं किया है। लेकिन दोस्तों हाल ही के दिनों में बैंकों में ट्रांसफ़र पॉलिसी तथा ट्रांसफ़र को लेकर विभिन्न माध्यम से बहुत सारी शिकायतें आ रही है और इन शिकायतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस कारण वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को ये निर्देश दिया है कि उन्हें अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और साथ में ये सुझाव दिए हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को रिव्यू करते समय वित्त मंत्रालय के निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि बैंकों में जो विभिन्न स्तर के कार्यालय होते हैं, जैसे ब्रांच है, जोनल ऑफिस है, सर्कल ऑफिस है, यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए तथा प्रत्येक ऑफिस में किसी भी कर्मचारी का न्यूनतम और अधिकतम कार्यकाल कितना होगा यह भी स्पष्ट होना चाहिए। ट्रांसफ़र टाइम लिमिट स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और उससे कड़ाई से पालन करना चाहिए। ट्रांसफ़र प्रक्रिया है हर साल जून से पहले पूरी की जानी चाहिए और जहाँ तक संभव हो साल के मध्य में ट्रांसफ़र से बचना चाहिए। हर साल सीनियरिटी लिस्ट है वो जारी करनी चाहिए। इसके अलावा रोटेशनल ट्रांसफ़र के अंदर सीनियर व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी बैंकों को एक ऑनलाइन ट्रांसफ़र संबंधी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए कहा गया है जो बैंकों में ट्रांसफ़र प्रक्रिया को स्वचालित करेगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र में कर्मचारी को लोकेशन प्रेफरेंस डालने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। ऑनलाइन जो पोर्टल विकसित कर रहे हो उसके अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी संबंधित सभी दिशा निर्देशों के परिपत्र उसमें होने चाहिए। स्केल वार सीनियरिटी लिस्ट भी होनी चाहिए। किसी स्थान पर कितनी वैकेंसी है, किस स्केल की वैकेंसी है, यह भी उसके अंदर होना चाहिए। यह इस प्रकार का एक ऐप विकसित करने के लिए बैंकों को कहा गया है। स्केल 3 तक के अधिकारियों को उनके भाषाई क्षेत्र के अंदर ही ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि वो उच्च क्वालिटी की बैंकिंग सर्विस है वो दे सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर अन्य ग्राउंड जैसे मैरिज ग्राउंड है, स्पाउस ग्राउंड है, मेडिकल ग्राउंड है, मैटरनिटी ग्राउंड है, चाइल्ड केयर अलाउंस है, इन सब को ध्यान में रखना चाहिए। इन ग्राउंड के ऊपर भी ट्रांसफ़र होने चाहिए। पति या पत्नी में से कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा है तो उसे उनके नियरेस्ट क्षेत्र के अंदर नियुक्ति दी जानी चाहिए। सेम क्षेत्र या नियरेस्ट क्षेत्र के अंदर उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। महिला कर्मचारियों के मामले में उन्हें नज़दीक के क्षेत्र के अंदर नियुक्ति दी जानी चाहिए तथा उनका सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र होने के बाद में अगर ट्रांसफ़र संबंधी शिकायत आती है तो 15 दिन के अंदर उस शिकायत का निवारण करना चाहिए तथा उसका पक्ष सुनना चाहिए। यूनियन और एसोसिएशन के पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र संरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर उनका कार्यकाल पूरा हो गया है
तो उन्हें ट्रांसफ़र करना चाहिए। अंत में वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों से अनुरोध किया है कि वो अपने बैंकों में एक बोर्ड का गठन करें तथा निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 से अपने अपने बैंकों में लागू करें। तथा सभी बैंकों को ये निर्देश भी दिया गया है कि वह संशोधित ट्रांसफ़र पॉलिसी की एक प्रति जल्द से जल्द इस विभाग को भिजवाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।